नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन में दो महत्वपूर्ण फैसले दिए, एक महाराष्ट्र को लेकर के और दूसरा दिल्ली को लेकर के। इन फैसलों के दूरगामी असर होंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र पर जो फैसला आया है अब उसके आगे क्या, क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शरद पवार जैसे नेताओं के अनुभव का लाभ नहीं उठाया और फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले ही दे दिया था इस्तीफा। शरद पवार ने इसे अपनी आत्मकथा लोक माझे संगाथी में लिखा था कि असंतोष को शांत करने में शिवसेना नेतृत्व विफल रहा। जैसे ही उद्धव ठाकरे ने बिना संघर्ष के इस्तीफा दिया, सत्ता में एमबीए का कार्यकाल समाप्त हो गया। कहने का मतलब ये कि इस्तीफे के ऐलान से पहले इन्होंने तीनों घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत नहीं की थी। यहीं पर चूक कर बैठे उद्धव ठाकरे। और अब वही बात सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी है कि यदि उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना किया होता, इस्तीफा नहीं दिया होता, तो बहाली पर विचार किया जा सकता था। लेकिन उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना किया ही नहीं, लिहाजा अब उनकी सरकार वापस नहीं आ सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल का फैसला ठीक नहीं था। उनके पास इतने डॉक्यूमेंट्स और साक्ष्य मौजूद नहीं थे जिसके आधार पर उन्होंने ये फैसला किया। 16 विधायकों के अयोग्यता के मामले को लेकर के फैसला अब स्पीकर को करना है। स्पीकर क्या करेंगे ये तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल एकनाथ शिंदे सरकार बच गई और जो जीता मौजूदा दौर में वही सिकंदर है। लिहाजा एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस खुशी मना रहे हैं और वार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि उन्होंने तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था, लिहाजा एकनाथ शिंदे को भी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। सो तो एकनाथ शिंदे करने वाले नहीं हैं, लेकिन शरद पवार ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि अनुभव काफ़ी मायने रखता है। उन्होंने ये बात किताब में पहले ही लिख दी थी कि उद्धव ठाकरे को जैसा संघर्ष करना चाहिए था वो संघर्ष उन्होंने नहीं किया, एक तरह से सरेंडर कर दिया था। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच बातचीत होती रहती है। शरद पवार ही वो नेता है जिन्होंने कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने की सलाह दी थी। अदरवाइज उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन भी गए, 2.5 साल तक सरकार चलाई भी, लेकिन चूक गए ऐन मौके पे। उन्हीं की पार्टी में विद्रोह हो गया। विद्रोह को वो थाम न सके और जब फैसले की घड़ी आई कि फ्लोर टेस्ट का सामना करें, चाहे वो हार जाते तब तो भी उनकी सरकार की बहाली हो सकती थी, क्योंकि राज्यपाल के फैसले को ही गलत बता दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब सबसे बड़ा सवाल, उद्धव ठाकरे क्या करेंगे, शरद पवार क्या करेंगे, कांग्रेस क्या करेगी, महाविकास आघाड़ी का क्या भविष्य है। तो आपको बता दें कि 2024 में ही लोकसभा का चुनाव है और 2024 में ही महाराष्ट्र विधानसभा का। तब तक के लिए सभी दलों को संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। हाँ, इस फैसले से उद्धव ठाकरे को इतना फ़ायदा जरूर हुआ है कि उन्हें लोगों की सहानुभूति मिलेगी, लेकिन सहानुभूति क्या वोट में तब्दील वो कर पाएंगे, इस पे हमारी नज़र रहेगी। रहे बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।